हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं FIDII के बारे में कि वो उनके क्या संकेत हैं और कुछ यहाँ पर जो न्यूज़ हैं, जिन स्टॉक्स के बारे में कुछ अपडेट्स आए उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि देखिए FII क्या कर रहे हैं। अभी भी सेलिंग में लगे हुए हैं, तो इनके बारे में हम कितनी सेलिंग हुई है, क्या कर रहे हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा। प्लीज़ यार, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं ना, सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से या फिर हम एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के हिसाब से बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं FII के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, गिरावट चल रही है, FII क्या बता रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। मतलब अब वो इंटरेस्टेड नहीं है तो हम इंटरेस्टेड क्यों बने, ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर हमको इंटरेस्टेड बनना है तो हमको क्या गलती नहीं करना है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि गलती से भी वो गलती नहीं करना है जो लोग करते हैं अक्सर। तो गिरावट में सबसे पहली चीज़ कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सोचें कि देखिए, जो स्टॉक्स वापस से एकदम भागने लगे, जैसे ही मार्केट बढ़ने लगे तो वो क्या एकदम जितना भी गिरे हैं उससे डबल जंप मारे। तो वही हम थोड़ी सी बातें करेंगे इस मार्केट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार की। तो सरकार क्या चाह रही है, सरकार के पास में कुछ बैंकों के, जो हम बात करते हैं बैंक की, जो सरकारी बैंक होती है, जिसके पास में सरकार के पास में 75% से भी ज़्यादा यहाँ पर स्टेक होता है। तो देखिएगा, जो अगर हम बात करें, सेबी का एक रूल होता है कि कोई भी प्रमोटर 75% से ज़्यादा स्टेक रख नहीं सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 75% से ऊपर किसी में स्टेक है, मतलब एक शेयर होल्डिंग जो पैटर्न होता है उसमें अगर 75% है, तो आपको कुछ न कुछ समय बाद यहाँ पर ये बेचना पड़ता है। तो वही यहाँ पर क्या कर रही है सरकार, यहाँ पर उनके पास में अगर स्टॉक ज़्यादा होगा तो बेचेगी, और कुछ कंपनी में हिस्सेदारी कम करने का उनका प्लान चल रहा है। तो कौन से बैंक हैं जिनके बारे में सरकार ये सोच रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से जो बैंक, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक। तो यहाँ पर ये स्टॉक्स पहले बढ़ते हुए आपको देखने को मिले, ये खबर के चलते बहुत बार ये स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है। तो इन पर आपको याद रखना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, छोटे छोटे बैंक है लेकिन यहाँ पर ये गवर्नमेंट बैंक है। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल जो FIII के बारे में। तो यहाँ पर अगर इनको देखते हैं हम, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, DII की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने तो बाइंग ही करी है 3030 करोड़ की, ठीक है। और यहाँ पर FII की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है, 3500 की वापस से इन्होंने सेलिंग कर दी। लास्ट टाइम में भी सेलिंग करी थी, लास्ट फ्राइडे को सेलिंग करी, मंडे को सेलिंग कर दी। मतलब अभी भी ये लोग यहाँ पर मान ही नहीं रहे हैं, मतलब इनको अभी भी यहाँ पर वैल्यूएशन दिख नहीं रहा है हमारे मार्केट में। तो अभी हम इनको क्या ही करें। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करूँ। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जोमेटो को टारगेट दिया जा रहा है 300 का, 30% का मोमेंटम अभी 200 के आसपास चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है, देखो जोमेटो को अगर आप देखोगे, इसके बिजनेस को देखो, इस बिजनेस को समझने की कोशिश करो कि अब यहाँ पर ये फूड डिलीवरी करता है। तो यहाँ पर आपको स्विगी हुआ, जोमेटो हो गया, तो ये फूड डिलीवरी ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर इनको इससे कम होने वाला है कि शेयर मार्केट गिरने से क्या फूड डिलीवरी कम हो जाएगी, नहीं होगी। लोग यहाँ पर खाना छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। लोग होटल से मंगाना छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि स्विगी हो या जोमेटो हो, तो यहाँ पर इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इनके बिज़नेस में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं मार्केट के गिरने से। तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स को हमको ढूंढना है जिनके बिजनेस पे, जैसे अभी हम बात कर सकते डिफेंस स्टॉक्स की, डिफेंस पर इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। हाँ, एक जो सस्ते मिल रहे हैं, उसके बाद और भी अगर हम ऐसे ही कोई स्टॉक्स देखें जिन पे कोई, जैसे हम FMCG की अगर हम बात कर लें, तो उन पे भी ज़्यादा कुछ असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो लोगों को खर्चा लग रहा है वो तो होने ही वाला है। लेकिन देखो, शेयर मार्केट जब थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा ही जो कोई वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको थोड़ा सा एवरेज आना ही पड़ता है। मतलब एक तरह से कहने का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो एक टाइम के बाद में उसका जो फोर्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर उसको थोड़ा सा अपने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पर आना ही पड़ता है। तो वहाँ पर ये बन सकता है। तो आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स 50% तक गिर चुके हैं, जो स्टॉक्स एक तरह से अच्छी कंपनियां हैं। एक कहने का मतलब क्या है कि जो एक तो लार्ज कैप होना चाहिए और अच्छी कंपनियां होनी चाहिए। उन स्टॉक्स को आपको एक लिस्ट बनानी है
और फिर आपको वहाँ पर उनके फंडामेंटल एनालिसिस करके वहाँ पर आपको प्लान करना है। इसके बाद हम बात करते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन की। अगर हम बात करें तो जितने भी RVNL हो, रेलटेल हो, तो टेक्समोको, ये सारी कंपनियां, अगर हम रेलवे से रिलेटेड की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनमें ऑर्डर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपको भी पता होगा कि एक और जो प्रोजेक्ट अभी जो बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद एक हाइपर लूप वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेलवे में एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडिया की टॉप 5 प्राइवेट बैंकों में शामिल होगा फेडरल बैंक। देखो फेडरल बैंक का अगर हम बात करें तो ज़्यादातर इसका कारोबार केरल में होता है। कहाँ पर होता है? केरल में होता है। लेकिन धीरे धीरे ये एक तरह से पूरा इंडिया कवर करने वाला है, और है भी से ऐसा नहीं, ब्रांचेस ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन केरल में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है। तो यहाँ पर धीरे धीरे अपने एक इंडिया का जो भी टॉप 5 प्राइवेट बैंकों में शामिल होने वाला है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो बहुत सस्ता है, ज़्यादा कुछ खास महंगा नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स को भी आप देख सकते हो जिनके CEO का जो कि लॉन्ग व्यू है, एक तरह से जो आगे ले जाने का व्यू है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ सारी चीज़ें हम लोग FII के बारे में बात कर रहे थे। FII हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और जब तक ये बाइंग ना करे तब तक थोड़ा सा हमको समझ के रहना पड़ेगा, समझदारी से यूज करना पड़ेगा, और ऐसे स्टॉक्स में हमको देखना पड़ेगा जहाँ पर कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट देखने को मिला। अगर मार्केट थोड़ा भी अपसाइड मोमेंटम करता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।